चले, अभी ये लेसन है हमारा आइंस का स्प्रेशन टाइल ड्राई। टाइल आइंस में इंट्रोडक्शन होता है, उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको अपना इंट्रोडक्शन कराना होता है। टाइल स्वाई में आपको क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने होते हैं, और टाइल ड्राई के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस बनानी होती हैं। टाइल स्वाई में आपको कार्ड्स दिए जाते हैं जिन पे वर्ड्स लिखे होते हैं और एक थीम होता है। लेकिन टाइल ड्राई के अंदर क्या होता है कि आपको ये पिक्चर्स दी जाती हैं। आपके सामने एग्जामिनर पिक्चर्स रखता है, हर कैंडिडेट ने 2 पिक्चर्स 3 पिक्चर्स पिक करनी होती हैं, बगैर देखे अपसाइड डाउन होते हैं। तो आपने पिक्चर्स पिक की और उसके ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन बनानी है। इंस्ट्रक्शन फ्रागे से डिफरेंट होती है। किस तरीके से? व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन होता है कि आप किसी को कोई काम करने को कहें, उसको इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं मुझे पानी का ग्लास ला दो, म्यूजिक आहिस्ता कर दो, ये बोतल खोल दो, जाओ बैठो उठो खाओ पियो। ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जी। तो होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है। फिर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अगर हम सिर्फ एग्जाम की बात करें तो आप फॉर्मल में इंस्ट्रक्शन बनाना जरूर सीख लीजिए। फॉर्मल में कैसे? एंशुल्डिगन जी से स्टार्ट करें और जी करके आपने सारी इंस्ट्रक्शंस बनानी है। डू में मैं आपको इसलिए नहीं सिखाती एग्जाम के हवाले से, ताकि आपको वर्ब को अपने चेंज ना करना पड़े। जो आपका वर्ब ई एन के साथ है बेसिक फॉर्म में, वही वर्ब आप यूज करें बगैर इस परेशानी में गए कि मैं इस वर्ब को अब चेंज कैसे करूं, क्योंकि कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जो कि थोड़ी सी चेंजिंग मांगते हैं, एस टी के अलावा, एस टी एंडिंग के अलावा। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे फॉर्मल में रहिए। अगर एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मल में बना रहे हैं तो सारे ही फॉर्मल में बनाइए। एंशुल्डिगन जी से स्टार्ट कीजिए एक्सक्यूज मी कह के कैंडिडेट को। इसमें भी यही होता है कि एक राउंड चलता है। आपने अपने साथ वाले से को एक इंस्ट्रक्शन देनी है, वो आपको जवाब देगा, वो अपने अगले वाले से इंस्ट्रक्शन करेगा, वो उसको जवाब देगा। इस तरीके से आपके जो इस तरफ बैठा हुआ है उल्टे हाथ, वो आपसे इंस्ट्रक्शन कोई कहेगा करने को, और आपने कुछ ऐसे इशारा करके कि ये लीजिए, इस तरीके से आपने उसको आंसर करना है। इस तरीके से ये राउंड चलता है। इसमें कुछ ऐसे पॉसिबल आंसर्स होते हैं जो कि हमेशा आप हर किसी के साथ ही इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं साइड पे लिखती हूँ पॉसिबल आंसर्स, जो कि आप हर इंस्ट्रक्शन के आंसर में, क्योंकि आपसे भी तो इंस्ट्रक्शंस कही जाएंगी ना, तो फिर आपने भी तो आंसर करना होगा। पॉसिबल आंसर्स: alles klar, warum nicht, क्यों नहीं, ओके, हियर बिटे। अगर कोई आपसे कोई चीज मांगे आप कहेंगे ओके, हियर बिटे। alles klar, warum nicht, ये सब चीजें इकट्ठे भी बोल सकते हैं। alles klar, warum nicht, ओके, हियर बिटे। जैसे अगर मैंने आपसे कहा मुझे पानी का ग्लास दे दें, तो आप क्या कहेंगी? alles klar, warum nicht, क्यों नहीं। या आप कहेंगी ओके, हियर बिटे, ओके ये लें प्लीज, और हाथ से थोड़ा सा इशारा करके जैसे आप मुझे कुछ पकड़ा रही हैं। इस तरीके से ये चलता है। आपको ये पॉसिबल आंसर्स हर एक के साथ चल जाएंगे यहाँ पे, इसलिए आंसर्स की हमें कोई परवाह नहीं करनी। हमने अपनी इंस्ट्रक्शन बनाना सीखनी है। यहाँ पे मैं आपको ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दे देती हूँ जो कि आप हर किस्म की इंस्ट्रक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। इनका आपने मारना है रट्टा। क्या स्ट्रक्चर्स हैं? गेबनजीमियर, आगे जो भी आपकी वो चीज है उसका नाम, आर्टिकल आइन, आईने की परवाह नहीं कीजिए इसमें। वैसे तो डालना, अगर असल में बोलें, प्रॉपरली बोलें तो आइन आईने आप डालें। लेकिन अगर आपको नहीं कुछ वहां पे के याद आ रहा कि ये मैस्कुलिन है फेमिनिन है क्या है, बेशक आर्टिकल आइन आईने हटा दें, आप बेशक आइन बोल लें। जिस तरह हम अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। और बिटे जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है, आप किसी से कुछ करने को कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बिटे लगाना बहुत जरूरी है। एक तो हो गया गेबनजीमियर, दिस थिंग बिटे। या आप ब्रिंगनजीमियर, ब्रिंगन का क्या मतलब होगा? मुझे ला दें। ठीक है, जी। गेबनजीमियर मुझे दे दे, ब्रिंगनजीमियर मुझे ला दे। अब अगर आपने एक कार्ड के ऊपर गेबनजीमियर के साथ बना लिया, तो अगले कार्ड के ऊपर ना आप ब्रिंगनजीमियर बना लें, वो रिपीट मत करें। ठीक है, ताकि वो थोड़ी सी वैरायटी आ जाए। कभी कभी आपको इनसे हटके भी बनाना पड़ता है। अब जैसे आपने किसी को कहना है, ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ, ये आपको बहुत काम आएंगी। अगर कोई आपके पिक्चर के ऊपर कोई जगह बनी हुई है, तो आप ब्रिंगनजीमियर सुम या सुअर, डिपेंडिंग, सुम लगेगा अगर वो आगे कोई नाउन मैस्कुलिन या न्यूट्रल है, और सुअर लगेगा अगर वो फीमेल नाउन है।
और सुअर वो जगह, और फिर बिटे। इस तरीके से ये आपकी किसी प्लेस के साथ हो जाएगा, मुझे इस जगह पे ले चलो। अगर आपको याद ना रहे कि ये मैस्कुलिन था, फेमिनिन के न्यूट्रल, तो आप बेशक ये सुम वाली चीज, अ, इसको आप खाली सू भी बना सकते हैं, खाली सू भी कह दें, तो एग्जामिनर उसको एक्सेप्ट करेगा कि चलो आपने सू तो बोला है। आगे सुम या सुर अगर आपको ना याद रहे तो इसको खाली सू कर दीजिए। ब्रिंगन सिम या सू, जैसे ट्रांकन हाउस है, मुझे अस्पताल ले चलो, अगर कार्ड के ऊपर जैसे हॉस्पिटल बना हुआ है, तो आप ब्रिंगन सिम या, वैसे तो होना चाहिए सुम ट्रांकन हाउस, लेकिन अगर सुम ना याद रहे कि मैं सुम लगाना है कि सुअर लगाना है, क्योंकि ये A2 की आसवाए लेवल की ग्रामर हो जाती है, तो आप खाली सू बोल दें, दैट्स ओके। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हैं, वो 4 चीजें मैं आपको बताती हूँ। अनमाखन, आउसमाखन, इसके अलावा आउफमाखन और सुमाखन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके काम आएंगी, और एक ना एक कार्ड इनके बारे में होता ही है, मतलब चांसेस होते हैं कि आएगा। ये हैं क्या? अनमाखन और आउस माखन यूज होता है जब आपने किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट की क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं आपके ख्याल में? आयरन। आयरन। आयरन हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया। इन चीजों को ऑन, इरेजर हो गया। हाँ, इन चीजों को ऑन या ऑफ कराना है, तो आप अनमाखन ऑन के लिए, अनमाखन ऑन के लिए, टू टर्न ऑन, और आउस माखन ऑफ के लिए, टू टर्न ऑफ। अनमखन होता है किसी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑन कर देना, और आउस माखन होता है उसको बंद कर देना। तो आप इसकी इंस्ट्रक्शन कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? इसकी इंस्ट्रक्शन माखन से स्टार्ट होगी, माखन जी, आगे वो चीज जिसको ऑन या ऑफ कराना है, अगर ऑन कराना है तो अनबिटे, और अगर ऑफ कराना है तो माखन जी, और आगे वो चीज आउस बिटे। इस तरीके से इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट होगी। अब यहाँ पे भी आर्टिकल तो लगता है कि जैसे कंप्यूटर मैस्कुलिन अकुजाटिव आर्टिकल यहाँ पे लगेगा तो डेन कंप्यूटर हो जाएगा, लेकिन डेयर डी डस डेन ना याद रहे, डेयर नहीं लगेगा यहाँ पे, डेन डी डस लगेगा, वो आपको नहीं याद रहेगा उस टाइम, उस आर्टिकल को हटा दीजिएगा, आप खाली बोले मखनजी कंप्यूटर अन बिटे या कंप्यूटर हाउस बिटे, तो दैट्स ओके। आर्टिकल्स की परवाह नहीं करनी यहाँ पे, क्योंकि इसमें पढ़ेंगे ना तो फिर आप चुप हो जाएंगी, फिर वो टाइम निकल जाएगा, उसका इंप्रेशन बुरा पड़ेगा, तो आपने आर्टिकल की परवाह नहीं करनी है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। जी। ऑफ मखन और सू मखन कहाँ इस्तेमाल होता है? दरवाजे खिड़कियों के साथ। डोर हो गया, विंडो हो गई, बोतल हो गई, बुक हो गई, जैसे ये ऑफ मखन और सू मखन होता है। ठीक है, ये चीज आपने जरूर जी। याद रखनी है। इसकी इंस्ट्रक्शन कैसे बनेगी? सेम, मखन जी वो वाली चीज बीच में डाल के, और आउफ बिटे, या अगर बंद करानी है तो मखन जी वो वाली चीज डाल के, और सू बिटे। बस, ये जो चीजें मैंने आपको दी है ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीजें रट गई तो आपका टाइल ड्राई क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और लिख लीजिए, जागन जीनियर। जैसे अगर किसी से टाइम पूछना है ना, तो यहाँ पे तो हमने सवाल नहीं बनाना, निष्पेट इस तरह नहीं कह सकते, यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन बनानी है तो आप जागन जीनियर कहेंगे। जागन जीनियर, और कोई भी चीज कि आपको क्या बताएं और फिर बेटे। जागन जीनियर कब यूज होता है वैसे? इसके अलावा अगर कोई चीज खाने, आपने किसी को कहना है कोई चीज खा लो, तो SNG और वो वाली चीज और बिटे। कोई चीज पी लो, तो वो क्या हो जाएगा? त्रिंकन जी और वो वाली चीज और बिटे। बस ये काम आएंगी आपको, इसी से रिलेटेड होती हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है? लाइजे माखन एक मैं आपको करा देती हूँ। म्यूजिक जैसे कभी कभी ना उसके ऊपर रेडियो बना होता है, और बहुत ऊंचा ऐसे उस पे इमेज बना हुआ था कि म्यूजिक बहुत ऊंचा, आप उसको, आपने उसको आहिस्ता करवाना है। लाइजे माखन एक याद रख लें, लाइजे माखन। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया माखन जी के साथ किस तरीके से बनाना है, माखन जी, आगे वो चीज म्यूजिक डाल सकते हैं यहाँ पे, लाइजे बिटे। लाइजे का मतलब आहिस्ता कर दो। ठीक है, तो ये वाली सब चीजें अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं, तो आपके लिए टाइल ड्राइव बिल्कुल हलवा है, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है।
बताइए, अभी तक जो मैंने समझाया उसमें बताइए, कोई मुश्किल है तो मैं दोबारा बताऊं। कोई मुश्किल नहीं है, बस एक बार लाइजे माखन का बता दें। ओके, लाइजे माखन का मतलब होता है स्लो कर देना, म्यूजिक का वॉल्यूम वॉल्यूम डाउन कर देना, आहिस्ता कर देना। ठीक है, कैसे ओके। वॉल्यूम आहिस्ता कराना है? मखन से इसको स्टार्ट करेंगे, मखन जी मुजीक, मखन जी डी मुजीक, लाइजे बिटे। लाइजे मतलब स्लो, प्लीज मेक द म्यूजिक स्लो या मेक द वॉल्यूम लो। तो ये हो जाती है एक इंस्ट्रक्शन, वो आएगा आगे तो मैं आपको वो कराती हूँ फिर इस तरीके से। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स दिए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं इनको यहाँ से हटाऊं। तो फिर हम चलते हैं, क्योंकि आपने ना जब इंस्ट्रक्शन बनानी है, अभी मैं आपसे बनवाऊंगी तो आपको ये नोट्स चाहिए होंगे। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से मैं ओके। कलर चेंज कर लेती हूँ, इसको मैं हटाती नहीं हूँ, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ और फिर मैं लिखती हूँ। चले पहला, अब देखिए पहली पिक्चर देखिएगा, व्हाट इज दिस? गिटार सा कुछ बना हुआ है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। है, बिल्कुल है, लेकिन और क्या है? और से देखिए। साथ सीडी, सीडी सीडी है, पड़ी हुई है। सीडी है, सीडी को सेडे बोलेंगे, से होता है और डे, सेडे। ठीक है, तो सिंपल क्या बनाए, ये वाले, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, गेबन जीमियर, ब्रिंगन जीमियर। आप सिंपल इंस्ट्रक्शन क्या फॉर्मुलेट कर सकते हैं, मुझे सीडी दे दो, जी। Entschuldigen Sie, geben Sie mir आईने, आईने मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ, अगर आपको याद ना रहे कि आइन लगाना है, आईने लगाना है, तो बेशक ना लगाइएगा, सेडे फिर कहेंगे इसको, और बिटे। ये आपकी इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट हो जाएगी। ठीक है, गेबन जी मियर, जी। मुझे दे दो, मियर लगाना मत भूलिएगा, गेबन जी मियर। आगे अब मैं आपसे करवाती हूँ, जो मुश्किल होगा वो मैं करूंगी, आपको बताऊंगी। ये है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट कॉल्ड इन जर्मन? बुक। बुक है, बुक बुक। को जर्मन बुख। बनाइए, कोई इंस्ट्रक्शन बनाइए। इंस्ट्रक्शन, एक मिनट। कोई भी बना सकते हैं। हाँ, अब जाहिर है यहाँ गैबन आप, जी। हाँ, वो दोबारा। गैबन जी मिया। हम्म, गैबन जी मिया आईने बुक आइन बिटे। बुख बिटे, गेबन Sie mir ein Buch bitte, मुझे एक बुक दे दें प्लीज, गेबन Sie mir ein Buch bitte। डन, इजी है, यस। जी। गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में क्या हो रहा है? वाइन की बोतल ओपन हो रही है। ओपन हो रही है, तो आप सिंपल, ये जो मैंने आपको एक चीज जहाँ पे बताई थी बोतल ओपन करने वाली, ये वाली, ये ये इसका इस्तेमाल करें। बोतल को माखन क्या जी। कह, सॉरी दोबारा। माखन जी हाँ हाँ, आगे। बोतलें। फ्लैशे, दी फ्लैशे। माखन जी दी क्लाशे ऑफ बिटे। हाँ, माखन जी दी फ्लैशे आउफ बिटे, मतलब आप मुझे बोतल खोल दीजिए प्लीज। तो ये आपकी बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट हो जाएगी। आपसे कोई कहेगा तो आप क्या कहेंगी? Alles klar, warum nicht? Alles klar, मैं warum nicht? ये क्यों नहीं, जरूर। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज दिस? जी। ये थोड़ी सी ना वोकैबलरी आपको आनी चाहिए कि ये इन चीजों को कहा क्या जाता है। ओके। व्हाट इज दिस? इसको कहते हैं ब्लाइस्टिफ्ट, ब्लाइस्टिफ्ट। क्या है ब्लाइस्टिफ्ट? डेयर ब्लाइस्टिफ्ट। अब कहिए, बनाए इसकी इंस्ट्रक्शन। इसकी इंस्ट्रक्शन बनेगी, ब्रिंगन जी मिया एक्सीलेंट, ब्रिंगन जी मियर। दे डेयर नहीं, वो एक्यूजेटिव में चला जाएगा, ब्लाइशे। वो आइनन हो जाएगा, आइनन हो जाएगा, उसको हटा दें। अगर आपने याद करना है तो याद कर लीजिएगा, वरना आपको ये आर्टिकल आइनन आएगा, अगर नहीं याद रहेगा हटा दें आर्टिकल। ब्रिंगन जी मियर ब्लाइस्टिफ्ट।
क्या, दोबारा बोलिए इसको, ब्रिंगन जिमियर। Bleistift bitte. हाँ, मुझे एक पेंसिल ला दें प्लीज। ब्रिंगन जिमियर ब्लाइस्टिफ्ट बिटे। नेक्स्ट, ये क्या है? Chair. चेयर को क्या बोलते हैं? Tasche. नो, नो नो, स्टूल। स्टूल क्या बोलते हैं? Stool. स्टूल। मैं आपको वोकैबुलरी भी दूंगी, ठीक है, A1 की, ताकि आपको वोकैबुलरी, क्योंकि आपको ये वर्ड्स जब तक नहीं आएंगे ना, तो इंस्ट्रक्शन बनानी आती भी हो तो आप आगे लाइक उस चीज का नाम क्या बोलेंगे, तो आपकी वोकैबुलरी भी होनी Okay. चाहिए। स्टूल है, सिंपल वही बना ले, मुझे कुर्सी ला दे। इसका बनेगा bringen Sie mir हाँ, einen Stuhl. स्टूल बेटे, स्टूल बेटे। ऐसे तो आइनन आना चाहिए, आप आर्टिकल बेशक हटा दे, कोई मसला नहीं है। ब्रिंगन सी मिया आइनन स्टूल बेटे, मुझे कुर्सी ला दीजिए प्लीज। मैं ब्रैकेट में ये इसलिए कर रही हूँ कि अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आर्टिकल हटा दीजिएगा, या अगर खाली आइन भी बोल देंगे ना तो एक्सेप्टेबल होगा कि चलो आता है कुछ। ठीक है, जी. ओके। नेक्स्ट, टाइम है, अगर टाइम टाइल स्वाय में आए तो वहां पे आप बोलेंगे वी स्पेट इज टेस, वी फील वर इज टेस, वो फ्रागे है, वो क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन बनाना। इंस्ट्रक्शन टाइम की क्या होगी कि मुझे टाइम बता दीजिए प्लीज, ये इंस्ट्रक्शन होती है। तो आप क्या कहेंगे, ये मैंने आपको जागन जिमियर दिया था एक चीज, बनाए इसको जागन जिमियर के साथ। Sagen Sie mir, हाँ हाँ, आगे। sagen Sie mir die Seite bitte. साइट, जागन जिमियर दी साइट बिटे, मुझे टाइम बताइए प्लीज। ठीक है, डन। जी. ओके गुड। मैं नेक्स्ट चलते हैं इसको आगे। इसकी अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, फिर मैं आगे इसको लेके चलती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए. ओके गुड, इसको हटाते हैं यहाँ से और चलते हैं आगे। चल, ये हमारे पास इस केस में थीम शीम नहीं होता, तो हमने थीम की कोई परवाह नहीं करनी, उसी तरीके से हमने सारे के सारे बनाते जाने हैं। कुछ वोकैबुलरी जो आपको नहीं आती होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि उसका क्या करना है। तो इसको देखिए, व्हाट इज दिस? Apfel. आप फिल बनाइए इसका। इसको तो आप Bringen आराम Sie mir बिल्कुल बना सकते हैं ब्रिंगन जी मियर के साथ, ब्रिंगन जी मियर Apfel आप फिल बिटे। bitte. इसको आप एस एन जी के साथ भी बना सकते हैं, खा लीजिए, एस एन जी आप फिल बिटे, इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, एस एन जी आइनन जी. आप फिल बिटे, एक एप्पल खा लीजिए प्लीज। तो ये मर्जी है आपकी, जो आपको अच्छा लगे। अगर आपने एक कार्ड पे ब्रिंगन जी मियर के साथ बनाया तो कोशिश कीजिए अगले कार्ड पे आप गेबन जी मियर बना लें, या अगर कोई खाने पीने की चीज है तो एस एन क्रिंकन यूज कर लें, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, इसकी वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए। अम, अगर इसको कटलरी कहें तो, Löffel. जी बिल्कुल, ल्योफिल। ल्योफिल यहाँ नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे है गाबिल, जो कांटे को कहते हैं, फोर्क, और मैसर है यहाँ पे, मैसर छुरी को कहते हैं। ठीक है, जी. गाबिल इज कांटा, मैसर इज छुरी। ठीक है, गाबिल और मैसर हैं। जी. तो सिंपल आप क्या वही बना लीजिए, बनाइए। Geben Sie mir हम्म, die Gabel. बिल्कुल ठीक है, डी लगा दे, कोई मसला G- नहीं है। हम्म die Gabel und Messer हम्म। bitte. हाँ, आर्टिकल्स बेशक आपको नहीं अगर याद रहेंगे हटा दीजिए, गेबन जी में गाविल एंड मैसे बिटे, बस यही बोलना है। ठीक हो गया, जी. डन। चले नेक्स्ट को देखिएगा, व्हाट इज दिस?
जूस या वाटर है? वाटर है। ये क्या है? आइन ग्लास वाटर, एक ग्लास पानी, आइन ग्लास वाटर। ठीक है, बनाए। ट्रिंकन जी, हम्म। ट्रिंकन जी, ein Glas मियर, Wasser मियर bitte। भी लिखिए, मियर भी लगाइए साथ, मुझे ला दें। Okay। बनाइए दोबारा, ब्रेंगन जी मियर। Trink, trinken Sie mir ein Glas Wasser bitte। बिल्कुल सही, आइन ग्लास। ऑप्शनल है, आप खाली वासर भी लगा सकते हैं। ब्रिंगन जी मियर वासर बिटे, मुझे पानी ला दें प्लीज, दैट्स ऑल्सो ओके, कोई मसला नहीं। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी आपने यही बोलना है। आप यहाँ पे त्रिंकन जी वासर बिटे भी कह सकते हैं इजी करके कि पानी पी लीजिए प्लीज। त्रिंकन जी आइन ग्लास जी वासर बिटे ये भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मैं सबसे आसान वाली आपको बता रही हूँ, मुझे एक गिलास पानी ला दे। ब्रिंगन जी में आइन ग्लास वासर बिटे। ओके। एक ये चीज बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मैंने आपको उस टाइम नहीं बताई थी, जो कि अगर किसी चीज के ऊपर ऐसे क्रॉस लगा हुआ हो, क्रॉस लगा हुआ हो का मतलब ये है कि वहां पे वो काम करने से क्या किया जा रहा है? मना किया जा रहा है। मना। तो जब भी ऐसी कोई तस्वीर आए कि जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, तो जो वर्ब है आपने उससे स्टार्ट करना है और आखिर में निश्त बिटे लगा देना है। हियर निश्त बिटे लगा देना है आपने। मैं आपको रूल यहाँ पे दे देती हूँ जो आपने यूज करना है। जब भी ऐसा कोई आए तो आपने वर्ब से स्टार्ट करना है, ये रूल लिख लीजिए। फिर जी लगाना है और आगे हियर निश्त बिटे कह देना है। तो आपका बड़ा अच्छा इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट हो जाएगा। और एक ना एक इस तरीके का आ ही जाता है अक्सर। वर्ब लगाना है, जी लगाना है और फिर हियर निश्त बिटे कहना है। इसका मतलब ये कि यहाँ ये काम ना करें। ओके। अब ये वर्ब क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए A1 लेवल पे, अगर नहीं पता तो बताइए। स्मोकिंग को क्या कहते हैं? राउखन। क्या कहते हैं स्मोकिंग को? रोहन। राउखन। तो यहाँ पे रूल लगाइए और बनाइए, बनाए इंस्ट्रक्शन, बनाए। रोहन जी हाँ आगे। hier nicht हम्म। bitte। हियर, हियर कहना है। hier। हाँ, राउखन सी हियर निश्त बिटे, यहाँ स्मोकिंग ना करें प्लीज। ठीक है। तो यही वाला जी आप हर किसी के साथ चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इमेज है ऐसी कि जिसमें एक बंदा कोई स्विमिंग कर रहा है और ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, तो क्या बनेगा? श्विमन जी हियर निश्त बिटे। और इसी तरह अगर जैसे कोई खाने पीने की चीज है, क्रॉस लगा हुआ है, तो एसन जी हियर निश्त बिटे। essen Sie। तो ये वाली जो चीज है ना, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉपी करनी है हर एक में, इस तरीके वाले में स्पेशली। ये जो इस तरीके का कोई इमेज आए, ये जो चीज है ना, ये आपकी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके। ये एक टिप है, इसको आप याद रखिएगा तो आपके लिए आसानी होगी, इतना सोचना नहीं पड़ेगा वहां पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज दिस? Kaşı। ताशे। जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो गेबन जिगमियर ब्रिंगन जिगमियर यूज किया करें। bringen Sie mir Tasche bitte। ब्रिंगन जिगमियर आइने ताशे बिटे, मुझे एक बैग ला दें प्लीज। ठीक है। अब यहाँ पे ये वो वाली चीज थी जो मैं आपको कह रही थी ना, यहाँ पे आपके ख्याल में क्या हो रहा है इस पिक्चर में? बताइए। म्यूजिक। म्यूजिक है, तेज है, म्यू तेज लग रहा है। जी तेज लग रहा है। तो आप इसको आहिस्ता करवा सकती हैं किसी से कह के। तो आपका जो वर्ब मैंने आपको दिया था वो था लाइजे माखन। ठीक है, आहिस्ता कराना। माखन से स्टार्ट होगा। माखन जी। क्या चीज आहिस्ता लाइजन। करें? क्या चीज आहिस्ता करें? वो लाइजे तो एंड पे चला गया। म्यूजिक। हाँ। म्यूजिक। मुजीक, लाइजे बिके। माखन जी डी मुजीक, डी वहां पे याद रहे तो बोल दीजिएगा वरना हटा दीजिएगा। और आगे लगाएं लाइजे और फिर लगाएं बिटे।
डन। machen Sie die Musik leise bitte। डन। ठीक हो गया? ठीक है, इजी है ना, इतना मुश्किल तो नहीं है। जी नहीं। गुड। इसकी पिक्चर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट उस पे जाऊं। जी स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके गुड। चले, इसको मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, आपने दोबारा ज्वाइन करना होगा। तो मैंने आपको ओके। लिंक, सेकंड लिंक सेंड किया है, आप उसके जरिए दोबारा ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस डन।